पूरे नहीं हो रहे थे। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए साथ में मैंने मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी को देखा और समझा, और आगे आगे बढ़ते बढ़ते इस मोदी केयर में मेरे को बहुत सारे ड्रीम मेरे पूरे करे, जिसमें मैंने कार अचीवमेंट करी, फॉरेन टूर अचीव करे, और एक अच्छे लेवल पे रेड डायमंड डायरेक्टर पे पहुंचा हूं। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम कम नहीं है, यहाँ पे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। तो इस ड्रीम को पैदा करने के लिए मेरे जिन्होंने मेरे ड्रीम पैदा करे हैं, जिन्होंने मेरे को शुरुआत करवाई मोदी केयर की, आज हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिखाया कि भी आपके ड्रीम आपसे बड़े कितने हो सकते हैं, आप अपने ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हो, आप मतलब अपने नाम को कैसे बना सकते हो। तो अगर उनके बारे में बताऊं तो मतलब वो उन्होंने उनके पास जब गया था तो एक सिर्फ फरियाद लेके गया था कि मतलब मैं एक प्रोडक्ट्स यूज़र बनूंगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भी इस मोदी केयर में सपने भी पूरे होते हैं, और वाकई यहाँ पे बहुत सारे सपने पूरे हुए। तो मैं बात जिनकी कर रहा हूँ वो मेरे सीनियर हैं, मिस्टर संदीप मैनी जी, जलालाबाद से, जिन्होंने मतलब बहुत ही कम समय में और पंजाब के फास्टेस्ट जीआरडी बने, और जिन्होंने मतलब हमें भी फास्टेस्ट आरडी का रैंक दिलाया। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। वेलकम टू मिस्टर संदीप सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच उशांक जी। और बहुत ही एनर्जेटिक हैं उशांक सर। ये पूरे पंजाब में डीपी मैन के नाम से दोस्तों मशहूर हैं। जहाँ जाते हैं डीपी खोल देते हैं, जहाँ जाते हैं डीपी खोल देते हैं। और मेरे बहुत ही फेवरेट हैं मेरी टीम में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपनों की। कौन से सपने जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, या वो सपने जो हमें सोने नहीं देते। तो दोस्तों, मैं संदीप मैनी, आज से अगर मैं 8-9 साल पहले की बात करूं तो मैं एक बैंकर हुआ करता था। उससे पीछे की बात करूं तो एक छोटे से शहर, मतलब छोटे से गांव से बिलोंग करता था। और बहुत सपने बड़े बड़े थे। मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम लोगों ने भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है। हम दो भाई और एक बहन थे। तो बट मेरे सपने जो बहुत बड़े थे, वो सपने मुझे सोने नहीं देते थे। नौकरी, मुझे पता था जिंदगी काटी जा सकती है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जॉब, जिसका अगर फुल फॉर्म बोलें तो वो होता है जूस ऑफ बॉडी। कभी आपने गन्ने की मशीन देखी होगी, उसमें गन्ने को गुजारते जाओ गुजारते जाओ गुजारते जाओ, तो क्या होता है, वो गन्ना अपनी शक्ल पहचाननी भी भूल जाता है, ऐसे नुचड़ जाता है वो। तो जॉब भी वैसे होती है दोस्तों। हर रोज सुबह उठकर टिफिन पैक करके जाना, उस मशीन से गुजरते जाना गुजरते जाना, और एक दिन वो बिल्कुल निचोड़ा जाता है, और फिर उसे फेंक कर एक नया लो। जैसे मैं एक एमबीए था, तो मुझे हमेशा पता था कि कभी भी मेरी जगह पे कोई अच्छा एमबीए जब आ गया तो मुझे किक कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। 2-3 इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनी, XYZ कंपनीज में हाथ आजमाया, लेकिन जॉब के साथ नहीं कर पा रहा था। तो फिर दोस्तों कहीं मिले हम मनीष त्रिपाठी जी से। तो मनीष भैया ने मुझे कई बार उन्होंने टच करा, लेकिन मैं कहता था नहीं, नहीं भाई, मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो फिर उनके साथ बैठा, डेमोस्ट्रेशन देखे, और यू कांट बिलीव दोस्तों, डेमो देखते देखते मेरे सपने सारे रिकॉल हुए। और वो सपनों के जो ऊपर बहुत धूल जमी हुई थी ना, उस धूल को धीरे धीरे डेमो साफ कर रहे थे। फिर मेहनत करी, और अराउंड अराउंड 3 महीने में मैंने अपना जो एक बहुत सपना था कि सनरूफ वाली कार, वो मैंने 15 महीने में अचीव कर ली। उसके बाद फिर नहीं रुका दोस्तों। जो भी विदेश यात्रा कोई ट्रिप आता है वो मैं क्वालिफाई करता हूँ। अराउंड अराउंड 12 फॉरेन ट्रिप में मोदी किट से ले चुका हूँ। टीम में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, बहुत सारी गाड़ियां ले चुके हैं हम लोग। और अभी रिसेंटली मैंने इससे फॉर्च्यूनर लेजेंडर 62 लाख रुपए की, जिसे खुद हमारे सुरेखा दीदी ने मुझे हैंड ओवर करा था। तो सबसे पहले थैंक्स करता हूँ सुरेखा दीदी का, जिनकी वजह से ये लीप कई सालों से, कोविड से पहले का लगातार चल रहा है, और हम सब लोग इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। उसके बाद अभी गोवा कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं परसों। तो ये सब जो दोस्तों कामयाबियां हैं, ये जो सब आप लेके चले टीम में। अभी 400, मतलब 441 फॉर्चूनर का ड्रीम लिया हूं मैंने।
राउंड राउंड अपनी टीम में जो भी 5 लाख अचीवर्स, 5 लाख अचीवर का टारगेट लिया है, जिम कॉर्बेट का 100 लोगों का टारगेट करा है। तो ये सारी चीजें साथ के साथ चल रही हैं दोस्तों। तो ये चीजें आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अपने ड्रीम्स को बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। जब मैं जॉब में था ना, तो सपने लेने से भी घबराता था मैं। सपने, मतलब रात को वही सपने आते थे भाई, कि जो बॉस है वो गालियां दे रहा है, टारगेट पूरे नहीं हुए। तो चलिए हम बात करते हैं ड्रीम्स की, उन सपनों की दोस्तों, जिन सपनों में हमने जीना सिखाया, जिन सपनों की वजह से मुझे वजह मिली मोदी केयर में आगे बढ़ने की। तो दोस्तों, ये वो सपने नहीं है जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, और ये वो सपने भी नहीं है जो लेते हैं, एक बार बोल देते हैं और भूल जाते हैं। ये दोस्तों वो ड्रीम्स हैं जिनको हम पूरा करने के लिए शिद्दत के साथ लग जाते हैं। अब ये सामने आपके एक लेडी दिख रही है, इस लेडी ने यूनिवर्स को डिक्लेयर कर दिया है कि यस, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। तो दोस्तों, ये जो सपने होते हैं ना, इन सपनों के बारे में अगर थोड़ा सा और डीप बात करें, तो सबसे पहले अपने सपनों को डिफाइन करिए। डिफाइन योर ड्रीम्स। हर बंदे के सपने अलग होते हैं, हर बंदे का गोल भी अलग बनता है। तो अगर हम सपनों की बात करें, सबसे पहले आपको इस बिजनेस में, क्योंकि हम लोग अभी एक कॉमन गोल की तरफ है, और वो है दोस्तों जीबीडी। तो वाई यू आर इन दिस बिजनेस, आप इस बिजनेस में क्यों हो? आस्क यू से ये सवाल आपको ना हमेशा अपने आप से करना चाहिए कि वाई आई एम इन मोदी केयर। मैं मोदी केयर में क्यों आया, क्यों मैंने, चाहे मैं बाय डिफॉल्ट आया, बाय चॉइस आया, बाय चांस आया, बाय किसी की इन्फ्लुएंस में आया, किसी को ओब्लाइज करके आया, मैं क्यों आया मोदी केयर में, वाई। जिस दिन आपकी ये वाई क्लियर हो गई ना, उस दिन आप ये इफ बट करना छोड़ दोगे, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, सिर्फ आगे की तरफ ध्यान रहेगा। व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ योर, आपके सपने की शुरुआत कहां से है, शुरुआत के वो 10 कदम कहाँ हैं, वो जब आपको क्लियर हो गया, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपका नेगेटिविटी, या जो कई बार हमारे आगे ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ हमारे आगे ऐसे मतलब हर्डल्स आ जाते हैं कि हम उससे घबरा जाते हैं और कहते हैं यार भगवान, मेरे कर्मों में ये सब लिखा था। नहीं दोस्तों, जब आप अपने सपनों को डिफाइन कर लेंगे, जब आप अपने ड्रीम में जीना शुरू कर देंगे, तो ये जो ऑब्जेक्शंस है ना, ये जो आपकी आगे चुनौतियां आती हैं, आप इन चुनौतियों को छोटा देखोगे और आपके सपनों को बड़ा देखोगे। कभी आपने कोई ऐसी फैक्ट्री देखी है जिसमें लोग बनते हों और वो बिना चाबी के बने? पूरे यूनिवर्स में दोस्तों अगर कोई लोग या ताला बनता है ना, तो आजकल तो उसकी 3 चाबियां बनती हैं, एक खो भी जाए तब भी 2 बड़ी हैं। तो वैसे ही दोस्तों आपके ड्रीम्स वो चाबियां होती हैं जो आपका किस्मत के ताले को खोलने का दम रखती हैं। तो अपने ड्रीम्स को सबसे पहले डिफाइन करिए कि आप इस बिजनेस में क्यों हो और आपको मोदी केयर में क्या चाहिए। फिर मोदी केयर के स्टेप्स के साथ इसे कोरिलेट करना है। तो आज हम कोरिलेट भी करेंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि कान और आंखें खोलकर बैठिएगा। आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में हैं, ये डाउट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग डाल देते हैं फेसबुक पे कि आई क्विट मोदी केयर, मेरे सपने नहीं पूरे, मेरे ये नहीं पूरे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो अपने सपनों को कोरिलेट ही नहीं कर पाते। हम बिल्कुल सही व्हीकल में हैं जो अपने 29 साल, यस दोस्तों 29 ईयर्स सक्सेसफुली पूरे कर चुका है, और अब तुम नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। समीर मोदी जी को थैंक्स है, 2026 में उन्होंने ठान लिया है, विजय रथ पर बैठ गए हैं कि हमें 1 नंबर बिजनेस करना है दोस्तों। और सबसे पहले तो जरूरी ये है कि हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही व्हीकल में हैं, पर हमने जाना कहाँ है?
हमने टिकट मोदी केयर में कहाँ का कटवाया है? सोच के देखिए, आप बस में जा रहे हो, कंडक्टर पूछ रहा है भाई साहब टिकट कहाँ का दूं, और आप बोलो कहीं भी ले जा, तो क्या वो टिकट काट पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि मुझे अपने सपनों के साथ मोदी केयर में कहाँ तक चलना है, या मेरी मंजिल क्या है। और सबसे पहले क्लियर क्या करना है, वाई ड्रीम, हमें सपना लेना क्यों है। दोस्तों, सपना उतना ही जरूरी है जितना मोदी केयर में डेमो करना, जितना मोदी केयर में प्लान को सीखना, जितना ट्रेनिंग लेना, उससे ज्यादा जरूरी है आपको अपना सपना डिक्लेयर करना। समीर जी बोलते हैं हमेशा, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक वो अचीव नहीं होता बोलते रहिए, दोहराते रहिए, डरिएगा मत। मैं मेरे एरिया में ना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट टीचर ही बनते हैं, और किसी भी फंक्शन में, शादी में जब हम खड़े होते हैं ना, तो वो बात कर रहे होते हैं मारुति 800 की, ऑल्टो की, मैक्सिमम स्विफ्ट की। और जब हम लोग जीबीडीज खड़े होते हैं, तो हम बात कहाँ करते हैं, बीएमडब्ल्यू की, ऑडी की, जैगवार की, क्योंकि इससे कम तो मजा ही नहीं आता। तो सबसे पहले सपना लीजिए, अगर सपना होगा तभी पूरे करने के लिए हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हुआ है ना, चाहे वो हेनरी फोर्ड है, बिल गेट्स है, धीरू भाई अंबानी है, नारायण मूर्ति है, सुनील मित्तल है, हमारे अडानी जी है, अंबानी जी है, कोई भी है, सबने सपना लिया तो ही वो कर पाए हैं। तो सपना लेना बहुत जरूरी है। विदाउट सपना कुछ नहीं बनेगा अपना। सपना लेना बहुत जरूरी है, उसे डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स को डिक्लेयर करेंगे। वो क्या कहते हैं शाहरुख खान, कि जिस चीज को आप चाहते हो ना, फिर पूरी कायनात शिद्दत के साथ आपके साथ लग जाती है उस चीज को पाने के। लेकिन उस शिद्दत को पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि यस, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। जिद्दीपन अपने ड्रीम में तभी ला पाओगे जब ड्रीम क्लियर है। जब आपने ड्रीम को डिक्लेयर करा हुआ है, तो फिर जिद्दीपन के साथ हम उसके लिए जरूर लगेंगे। तो स्टे विद मी। हम अभी सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी मैं आपको सपना लेना भी सिखाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं इस जर्नी में। अभी कल की शुरुआत कैसे होती है दोस्तों, जब हम अपना ड्रीम डिक्लेयर करते हैं। ड्रीम्स हमारे बहुत बड़े होते हैं, और इनकम हमारी छोटी होती है, ड्रीम बड़े होते हैं। इसी वजह से लोग सपने देखना छोड़ देते हैं। छोटे होते हुए आपने याद करो, आपने कभी बोला होगा कि मैं भी हेलीकॉप्टर लूंगा, मैं भी लैम्बोर्गिनी लूंगा, मैं भी पहाड़ के ऊपर एक बहुत बढ़िया घर बनाऊंगा। छोटे हुए बोल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पैसा कमाना सीखते हैं ना, वैसे वैसे अपने सपनों के ऊपर धूल जमनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो हेलीकॉप्टर के पंख उतर जाते हैं, पंख के बाद उसकी मोटर वोटर भी उतर जाती है, साइकिल तक ही रह जाते हैं कई लोग। तो यहाँ पे आपको क्या है, अपने ड्रीम को बड़ा करना है और उसे डिक्लेयर करना है। और ड्रीम को छोटा नहीं करना, इनकम को बड़ा करना है। और इनकम को बड़ा करने के लिए ही हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और कभी भी देख लो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है ना, कहीं भी कोई जॉब करते हैं, अगर जैसे मैं बैंक में जॉब कर रहा था, तो जो मालिक है, मालिक की, और जो नौकर, ऐसे तो एक बड़ा, आप लेके चलो, इज्जत वाला वर्ड है एम्प्लॉय, और हिंदी में उसे बोलते हैं नौकर। तो जो नौकर होता है, वो हमेशा अपने एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से पूछता है हाउ, कैसे होगा, क्योंकि उससे नहीं, कोई प्रॉफिट का नहीं है, कुछ आगे बढ़ने का नहीं, उसे तो अपने, वो घंटे बेच रहा है, जितने घंटे काम कर रहा है उसे पैसा आ रहा है। और जो एम्प्लॉयर होता है ना, एम्प्लॉयर हमेशा सवाल अपने आप से पूछता है वाई, अगर ये काम मैंने अपने एम्प्लॉय से करवाना है या खुद करना है, तो मैंने क्यों करना है। तो आप पहले तो ये सोचिए कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, एक एम्प्लॉयर की या एक एम्प्लॉय की। सोच के देखिए, आपको कल को जो अपना पैसा लेना है या अपना सपना पूरा करना है, तो कैसे पूरा आएगा, एज ए एम्प्लॉय या एज ए एम्प्लॉयर। दोस्तों, हम एक बिजनेस में हैं, मोदी के रिजार बिजनेस, हम उसके मालिक भी हैं। तो यहाँ पर एक जरूर अपनी वाय क्लियर करिए कि मैं इस मोदी केयर में क्यों हूं। एक बिजनेस एटीट्यूड डेवलप करिए कि आपने करोड़ों रुपए लगा रखा है, और वो करोड़ों रुपए कैसे निकलेंगे इस बिजनेस से। 90% लोग तो इसी चक्कर में मोदी केयर से निकल जाते हैं कि कुछ लगता नहीं है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट भी है, पर एक बहुत बड़ा माइनस भी है। तो एक बिजनेस एटीट्यूड डेवलप करिए। और
ड्रिफ्ट वुड नहीं बनना। ड्रिफ्ट वुड कौन सी होती है? आपने समंदर में एक बहती हुई लकड़ी का टुकड़ा देखा होगा। वो बहता किस तरफ है? अपनी मंजिल की तरफ या पानी के बहाव में? यस दोस्तों, बिल्कुल सही बोला, पानी के बहाव में। पानी के बहाव के साथ वो बहता रहता है और कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचता। समंदर की एक धारा उसे बाहर की तरफ धकेलती है, दूसरी उसे अंदर ले जाती है, और वो समंदर में सालों घूमता रहता है। तो हमें वैसे नहीं रहना, हमने अपने सपनों को पूरा करना है और इसे पैसिव इनकम की तरफ ले चलना है। और ये हमेशा अपना क्लियर करना है कि मैंने जाना कहाँ है, मेरी लाइफ का फोकस किधर है, मोदी केयर में मुझे क्या चाहिए। मुझे मोदी केयर में अगले 3 महीने में क्या चाहिए, मुझे मोदी केयर में अगले 1 साल में क्या चाहिए, और आने वाले 4-5 साल में मुझे मुझे मोदी केयर से क्या चाहिए। ये क्या है आपके शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, ये क्लियर होंगे तो दोस्तों आप अपने बच्चों के बच्चों को भी एक ऐसा गिफ्ट देके जाएंगे ना कि वो आपकी जो लगेगी ना अपनी फोटो, फोटो के ऊपर हार होएगा, वो रोज धूप बत्ती करेंगे आपकी फोटो की, अगर आपने वो सपने पूरे कर दिए तो। और कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कई बार हमेशा लोग कॉम्प्रोमाइज कब करते हैं? जब बच्चे बोलते हैं नहीं पापा मुझे ये खिलौना लेना है, तो बच्चे बोलते हैं नहीं पापा बोलते हैं नहीं बेटा, इसमें तो माऊ है, ये चीज तेरे लिए सही नहीं है। हालांकि माऊ उस खिलौने में नहीं है, वो हमारे दिमाग में है। वो दिमाग में से जब वो कीड़ा निकल गया ना दोस्तों, तो हम अपने सपनों के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हमारे बच्चों की पसंद के ऊपर भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो इनकम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, मोदी करके तो प्लान का नाम ही इन्फिनिटी प्लान है। इन्फिनिटी का मतलब होता है लिमिटलेस। आपको डिक्लेयर करनी है उस लिमिट को। ये जो एक ऐसा बिजनेस, एक बीरियर चेक जैसा है, वो बीरियर चेक पर अमाउंट भी आपने भरनी है, साइन भी आपने करने हैं, कैश भी आपने करवाना है। ये जनरेशन टू जनरेशन बढ़ने वाला बिजनेस है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? अपने सपनों को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज जो मैंने करी थी जब मैं मोदीगिर में आया था, तो मैंने एक ड्रीम बुक बनाई थी। एक कोरे कागज वाली बुक के ऊपर ना दोस्तों, मैंने 100 टेंजिबल ड्रीम्स लिखे थे, 100 ड्रीम्स। और वो 100 ड्रीम्स को मैंने बांटा कैसे था वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो मैंने बांटा था 3 तरह के ड्रीम, 33, 33 और 33। जो पहले 33 ड्रीम थे ना, वो थे शॉर्ट टर्म गोल मेरे। वो गोल जो मैंने आने वाले 3 महीने में पूरे करने थे, वो 30-35 गोल थे, ड्रीम थे मेरे। उसके बाद मीडियम टर्म गोल जो मुझे 1-1.5 साल में पूरे करने थे, वो मैंने फिर 33 लिखे। और फिर कुछ ड्रीम्स थे जो मैंने 4 से 5 साल के लिखे। टोटल 100 टेंजिबल ड्रीम्स आप अपनी बुक में लिखे। ये 2026 के जनवरी में सबसे जरूरी चीज है। अभी ये महीना साल स्टार्ट हुआ है, 100 टेंजिबल ड्रीम लिखो दोस्तों। और वो जो ड्रीम आप 100 लिखोगे ना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और जो लॉन्ग टर्म, ये स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक। ये चाहिए तो यही चाहिए, इस रंग का चाहिए, इस कलर का चाहिए, ये मेड होना चाहिए, इतने का होगा। मयरेबल, उसकी अमाउंट भी साथ में लिखनी कि इतने में ही आएगा। उसके बाद वो अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने लॉन्ग टर्म गोल में आज ही लैम्बोर्गिनी लिख ली, नहीं दोस्तों। इट शुड बी अचीवेबल, जो अचीव मैं कर पाऊं 5 साल में। दैट वाज ए रियलिस्टिक। ये नहीं कि मैं अपनी वाइफ को बोल दूं कि तेरे लिए मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा। दैट शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होना चाहिए जो मैं, जो एग्जिस्टेंस में हो, और टाइम बाउंड। सुरेखा दीदी हमेशा बोलती हैं कि आपका सपना टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतनी देर में ही, और उसे टाइम बाउंड आपने करना है। उसके बाद उसे अकाउंटेबल भी आप ही हो। कोई आपको नहीं बोलेगा यार तूने तो ड्रीम लिखा था कि 3 साल में तू वो फॉर्चुनर लेगा, अब वो नहीं हुआ। तो दोस्तों अकाउंटेबल भी आप हो। उसे एक और डेट दीजिए, डेफिनेटली मैं अगले 1 साल में इसे पूरा करूंगा, लग जाइए फिर। अगर आपने 100 टेंजिबल ड्रीम इस जनवरी में लिखे और फिर लग गए पूरी शिद्दत के साथ, जिद्दीपन के साथ, और उसे स्मार्ट कर लिया, तो दोस्तों 100% आप मोदी कर में कामयाब जरूर होंगे। अभी मेरा ड्रीम क्या है, चलिए मैं आपको अपना ड्रीम डिक्लेयर करता हूं। मेरा ड्रीम है दोस्तों
इस साल मोदी केयर से मंथली अपना 10 लाख रुपए का चेक लेना। मुझे इससे कम कुछ नहीं चाहिए, और पूरी शिद्दत के साथ मैं लग गया हूं। आज भी सुबह मैं घर से 6 बजे का निकला हूं, और अभी 8:55 पे मैंने घुसा हूं घर पे। तो मेरा जो टारगेट है वो 10 लाख रुपए पर मंथ। तो अपना ड्रीम भी इस दिसंबर तक का जरूर डिक्लेयर करो। और वो बाकी 99 ड्रीम भी मैंने लिखे हुए ड्रीम बुक में, चाहो तो मैं शेयर भी कर दूंगा वो। तो आपने 100 टेंजिबल ड्रीम लिखने हैं, और उसके लिए लग जाना दोस्तों। 10 लाख रुपए महीना कोई ज्यादा नहीं है। और उसके बाद उसे मोदी केयर में जो स्टेप्स है ना, जो कंसल्टेंट 2, कंसल्टेंट 3, कंसल्टेंट 4, कंसल्टेंट 5, कंसल्टेंट 6%, उसके बाद डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एससीडी, प्लेटिनम, रेड डायमंड, डबल रेड डायमंड, ब्लू डायमंड, डबल। तो उन चीजों स्टेप्स के साथ ना आपने इसे कोरिलेट करना है। तो हम कोरिलेट करना सीखेंगे अभी। चलिए वो हम काम करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने सपने को पिक्चराइज करना है। जो आपका सपना है, जो आपका प्राइम मोटिव है, जैसे मेरा 10 लाख है, तो मैंने अपने जो बेड के बिल्कुल सामने, मेरे बेडरूम में सामने मैंने इसे चिपका रखा है। तो उसे विजुलाइज भी करता हूं कि जब 10 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा तो मुझे क्या क्या लेना है। उसे क्रिस्टलाइज भी करना है। उसे आपने सजा के रखना है अपने सपने को, और रोज जीना है उसे। रोज जियोगे ना तो वो सपना जरूर पूरा होगा। कायनात जरूर आपकी हेल्प करेगी उसे पूरा करने के लिए। और हमेशा दिमाग में रखना है कि जो भी एक बार घटित हुआ है वो दोबारा ट्वाइस जरूर होएगा। दोबारा उसे कुदरत जरूर दोहराएगी। अगर सुरेखा दीदी 1 करोड़ रुपए महीना कमा रही हैं तो इसे कोई भी दोहरा सकता है। अगर कोई 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो आप भी उसे दोहरा सकते हो। जो भी हुआ है मोदी केयर में उसे आप दोहरा सकते हो। इसे रोज जपिए, रोज सोचिए, रोज यहां माइंड में रखिए कि अगर मोदी केयर में स्कोडा अपना जैगवार मनीष त्रिपाठी जी ने ली है ना, तो मेरी भी आएगी। अब अगर किसी ने जैगवार के साथ रेंज रोवर भी ली है तो ये मेरी भी आएगी। अगर मर्सिडीज आई है तो मेरी भी आएगी। क्योंकि कुदरत में एक बार जो घटित हुआ है ना, चलिए रिकॉर्ड क्यों बनते हैं? रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए। तो रिकॉर्ड बनाने आसान है, तोड़ने मुश्किल है। तो तोड़ने के लिए लग जाइए, 100% होएगा। तो फर्स्ट अपने माइंड में ये उस सपने को बैठाइए, उसे रोज विजुलाइज करिए, तो वो जरूर घटित एक्चुअलाइज भी होएगा। ब्लूप्रिंट, जो भी अगर आपने घर बनाना है तो घर का ब्लूप्रिंट जरूर बनाइए। और किस दिन लेना है, मेरे वेडिंग डे पे लेना है, तो उसे टाइम बाउंड भी करिए। और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे बैठाकर उसके लिए लग जाइए। नहीं घर पे बैठ के सोचते ही रहना है। फिर स्टेप्स के साथ कोरिलेट करना है। मैं कोरिलेट करने के लिए ये सेशन कर रहा हूं। चलिए, आपने सपना लिया, उस सपने में आपने रंग भरे, आपने 100 टेंजिबल ड्रीम्स लिखे। अब उन ड्रीम्स को आपने मोदी केयर के टाइटल्स के साथ कोरिलेट कैसे करना है, उस सपने में जीना कैसे है, हम ये सीखेंगे। मेरा प्राइम मोटिव ये, जो मैंने पीपीटी बनाई बहुत देर से मैं बना रहा था, और मेरा मन था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर करूं। आज मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत थैंक्सफुल हूं सुरेखा दीदी का। और इस सपने को जीना शुरू करिए। अभी शुरू में मान लीजिए आप एक सपना लेते हो ब्रांडेड शर्ट का। अभी आपने मोदी केयर में साइन अप भी करा है, आज शुरू करा है, और आपने बोला मुझे तो बर्बरी की शर्ट लेनी है, चेक शर्ट होएगी, ये वाला कलर होएगा, और इसी शेयर शोरूम से लेनी है, और इस दिन को लेनी है जिस दिन मैं मान लीजिए डायरेक्टर बनूंगा। साड़ी भी हो सकती है, मैं अपने लिए साड़ी भी ले सकती हूँ, अपने वाइफ के लिए भी साड़ी ले सकता हूँ। और वो साड़ी मैंने बनारसी साड़ी लेनी है, उस पर ये वाला वर्क होना चाहिए, इतने की आएगी, इस दिन को मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट करनी है। तो ये भी हो सकता है। वाओ, घड़ियों का मुझे बहुत शौक है। पूरी मेरी जो अपना क्या कहते हैं कि पूरी मेरी अलमारी घड़ियों से भरी है दोस्तों। कोई भी घड़ी मैं देखता हूँ तो मैं उसका सपना बनाता हूँ। अभी मैंने सपना पीछे आज़ादी मार्च में निशांत भाई की घड़ी देखी थी, वो ड्रीम बना हुआ है। वैसा ड्रीम भी हो सकता है। तो आप ले सकते हैं उस ड्रीम को, फिर कोरिलेट भी करना है। कोरिलेट कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ। फिर आपकी वो सोने की कोई अंगूठी हो सकती है, वाइफ के लिए कोई बढ़िया सा नेकलेस हो सकता है, कोई कानों के लिए बूंदे हो सकते हैं,
या फिर कोई ब्रांडेड बढ़िया से अपने लिए शूज हो सकते हैं, जो आप मोदी केयर में जब भी किसी के घर डेमो के लिए या स्टेज पे जाओ, कब जाओ, जब आप डायरेक्टर 6% होते हो 4x4 के स्ट्रक्चर में। जब मैं डायरेक्टर होऊंगा, कब होऊंगा, मैं फरवरी में होऊंगा, नहीं नहीं, मैं तो मार्च में नहीं, मैं तो जनवरी में हूं। अब जनवरी में जब मैं डायरेक्टर होऊंगा तो मैं अपने लिए शर्ट लूंगा ब्रांडेड, लूंगा किसकी, पोलो की लूंगा, बनारसी साड़ी लूंगी, बढ़िया सी घड़ी, कम से कम 10,000 की घड़ी लूंगी, या फिर अपने लिए मैं एक नेकलेस बनवाऊंगी, अपने हस्बैंड को चेन गिफ्ट करूंगी, या एक जूती जोड़े या एक जूती सैंडल। इससे आप डायरेक्टर के साथ, अगर आपने डायरेक्टर का टारगेट लिया है तो ऐसे ड्रीम्स अपने लिख सकते हो। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़े से आप और मोदी केयर में पुराने हो गए, डायरेक्टर तो बन ही गए हो, अब डायरेक्टर बनते ही अगले स्टेप का टारगेट लेना है। डायरेक्टर के ऊपर बने नहीं रहना, चिपकना नहीं है सीट के ऊपर। वो क्या कहते हैं कि एक बच्चे को पूछा गया, यार कि तू 3 बार 10वीं में फेल हो गया, क्या हो गया? वो कहता मैं इस क्लास से प्यार करने लगा हूं, मैं इस रूम से बाहर नहीं जाना चाहता। ये नहीं बनना, डायरेक्टर बन के अगला टारगेट लेना है। और वो क्या रहेगा, आपके घर में एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, इस कलर की होगी, इस कंपनी की होगी, वाइफ को फलाने दिन गिफ्ट करूंगा, ये करूंगी। एक बढ़िया सा मोव होएगा, एक बढ़िया सा ये क्लीनर होएगा, फुली ऑटोमेटिक होएगा, ठीक है, फोबस का होएगा या फलानी कंपनी का, हायर का होएगा, इतने का आता है, इस कलर का होएगा, और इससे हम अपने फ्लैट की सफाई किया करेंगे। या फिर क्या हो सकता है, एक ऑटोमेटिक जो अपनी कॉफी मशीन, या कोई आपका बढ़िया सा ओवन ओटीजी हो सकता है, या फिर आपके लिए बहुत ही बढ़िया कोई मोबाइल हो सकता है, 24 अल्ट्रा, या फिर 14 15 सीरीज, कोई भी। वो आपने डिसाइड करना है। अब कितने का आएगा ये भी आप डिसाइड करोगे, कब लेना है ये भी डिसाइड करोगे, और फिर शिद्दत के साथ लग जाना है। क्या कोरिलेट करना है वो अभी हम बात करेंगे। या घर में स्प्लिट एसी लगा है मैंने, तो रूफ टॉप एसी लेना है, दीवार पे भी टंगे अब अच्छे नहीं लगते, रूफ टॉप लेना है। कब लेना है, जब मैं डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर होऊंगा, जब मेरी टीम में एक डायरेक्टर बन जाएगा, साइड से मैं 900 पे भी करूंगा, 4x4 पे करूंगा, और इनमें से ये ड्रीम है सीनियर डायरेक्टर पे अगले 3 महीने में, अगले 2 महीने में, अगले महीने, ये आपने डिसाइड करना है। अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, आपकी एक्टिव ग्रोइंग प्लस बर्निंग डिजायर वाली अपलाइन, स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहा, अपलाइन की बात भी नहीं कर रहा, आपकी वो वाली अपलाइन जो प्रोग्रेसिव है, जो एक्टिव है, जिसकी बर्निंग डिजायर है और ग्रोइंग है। ये तीनों चीजें उसमें जरूर होनी चाहिए। उस अपलाइन के साथ बैठिए और इन सपनों को शेप दीजिए। चलिए कुछ आगे देखते हैं, बहुत मोटिवेट करेगा आपको ये। बढ़िया लैपटॉप, इस लैपटॉप के ऊपर मैं डैशबोर्ड, सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकूं, जूम मीटिंग्स कर सकूं, टच वाला होना चाहिए, एप्पल का होना चाहिए, इस टेबल पे रखूंगा, मेरे बेडरूम में इस टेबल के ऊपर होएगा, जब भी मीटिंग लगाऊंगा इसी पे लगाऊंगा, इसके ऊपर बैकग्राउंड चेंज होएगी। तो ये सब कुछ आप ऐसी कुछ भी कर सकते हो। और ये कब होएगा, जब मैं संदीप सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाऊंगा। सॉरी टू डिस्टर्ब, आपकी स्लाइड्स मूव नहीं हो रही हैं सर। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। ये देखिए कि जब मैं डायरेक्टर हुआ, तो डायरेक्टर पर मुझे इनमें से कुछ भी मुझे अचीव करना है। उसके बाद सीनियर डायरेक्टर के ऊपर ऐसा कुछ भी आप अपने लिए प्लान कर सकते हो। बढ़िया सा लैपटॉप, आप अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर ये लिखा होना चाहिए, और ब्रांड नेम, अमाउंट सब। और फिर घर में कोई बढ़िया सा प्लाज्मा टीवी इस कॉर्नर में लगेगा, मेरे बेडरूम के इस कोने में लगेगा। तो ये आप, या फिर आपके घर में ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेशन सेट, ये मुझे लगाना है, ये लग्जरी टेक्नोलॉजी के साथ साथ। और या फिर मैं अपनी पहली कार प्लान करूंगा, जैसे मैंने मोदी केयर से सनरूफ वाली WRV प्लान करी थी, वैसे आप शुरू में एक स्मॉल कार अपनी
कब प्लान कर सकते हो? जब आप एसईडी होते हो, जब आपकी टीम में 3 डायरेक्टर होते हैं, साइड से आप 300 पीवी करते हो, तब आप अपनी सपनों की पहली कार, और यहां पर बड़ी कार का ड्रीम नहीं लेना, पहली कार स्टार्टिंग वाली लीजिए, जिस पर चलाना सीखिए बढ़िया से, उसका यूज करिए। क्योंकि मुझे हमेशा, मैं अपनी टीम को बोलता हूं कि जब कार चलती है ना, तो वो सड़क पर डेमो हो रहा होता है। तो ये सपना जरूर लीजिए। इसके बाद एक लग्जरी बाइक, ये मेरा ड्रीम था, अभी भी है। हार्ले डेविडसन की बढ़िया सी बाइक, 12-15 लाख रुपए की, आप प्लान करिए। ये भी ड्रीम हो सकता है पूरे शहर में सिर्फ आपके साथ ही हो। या फिर आपकी ड्रीम कार, जो मेरी ड्रीम कार थी, जो मैंने कभी एक पॉलिटिशियन के पास देखी थी, या मैंने कभी किसी कॉलोनाइजर के पास देखी थी, और वो थी दोस्तों, मेरा जो ड्रीम कम ट्रू है अभी, मेरी फॉर्च्यूनर लिजेंडर। ये कार का ड्रीम मेरा बहुत पुराना था दोस्तों। ये कभी मैंने मतलब सपना लिया था, पर मुझे हमेशा लगता था कि ये सपना तो सिर्फ इंडस्ट्रिस्ट लेते हैं, ये सपना तो पॉलिटिशियन लेते हैं। लेकिन ये सपना पूरा हुआ दोस्तों, क्योंकि पूरे जिद्दीपन के साथ मैंने इस ड्रीम को डिक्लेयर करा हुआ था। ये रोज मुझे चूंटी काटती थी, जब सामने मेरे बेडरूम के बिल्कुल सामने जब मैं उठता था तो ये मुझे दिखती थी, और मुझे था, मेरी वो चुभन थी, वो मुझे था कि यार ये मेरा जिद्दीपन मेरी कार जरूर लाएगा। और दोस्तों, आज से 4-6 महीने पहले ये मेरा सपना भी पूरा हुआ। और अभी सपना डिस्कवरी का है, तो डिस्कवरी भी बड़ी जल्दी आएगी। या फिर आपका ड्रीम हो सकता है दोस्तों, जो कि इस पूरे भारतवर्ष में 80% लोगों का ड्रीम होता है, अपना ड्रीम होम। आपका एक आलीशान घर, जिसके अंदर ऑडी, फॉर्चूनर, कोई आपकी लग्जरी गाड़ी लगी हो। जब आप एंटर हो, कोई भी एंटर हो, तो वो बोले वाओ क्या घर है। तो ऐसा घर का सपना हर बंदे का होता है। तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है प्लेटिनम पे, जब आप अपने साथ 4 लोगों का डायरेक्टर का सपना पूरा करते हो। वो लोग अपनी अपने अपने ड्रीम पूरे करते हैं, और फिर आपका घर का सपना पूरा होना शुरू होता है दोस्तों। तो 4 डायरेक्टर के साथ आपका ये सपना पूरा हो जाता है। लेकिन होएगा दोस्तों, 100% होएगा, लेकिन करना 4x4 के स्ट्रक्चर के ऊपर ही है। चलिए, अभी तो कार भी आ गई और घर भी आ गया। अब हम चलते हैं घूमने। मुझे घूमना बहुत पसंद है, लॉन्ग ड्राइव मुझे बहुत पसंद है। इसी वजह से शायद मैं बैंकिंग जॉब अपनी ज्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर सीट के साथ ऊपर चिपक के बैठना पड़ता था। तो क्यों ना कोई ऐसा भी सपना हो, आपने अपने 100 टेंजिबल ड्रीम्स में लिखा हो, ए हॉलीडे टू पटाया, एक ड्रीम डेस्टिनेशन दुबई, जहां पर हर पर्सन के जाने का एक सपना होता है। तो कोई ऐसा भी आप ड्रीम लिख सकते हो कि मेरे 2 साल बाद मेरी जो एनिवर्सरी पर मैं अपनी वाइफ को दुबई लेके जाऊंगा, सिंगापुर लेके जाऊंगा, पटाया घुमाऊंगा, समुंदर की बीच के ऊपर हम दोनों कोकोनट वाटर पी रहे होंगे, और लग्जरी के साथ समुंदर की आवाज को अपने कानों में सुन रहे होंगे। तो ऐसा भी कोई ड्रीम हम ले सकते हैं। घूमने का शौक मुझे बहुत है। अभी हम गोवा जा रहे हैं, 2-3 दिन में गोवा के लाइव आपको मिलने शुरू होंगे। ये देखिए, ये दुबई में जो राम मंदिर बना है, यहाँ पर ये मेरी फोटो है। अभी हम पीछे दुबई के ट्रिप पे गए थे, तो हम स्पेशली, मैं, मनीष भैया और हमारी टीम, रिक्की सर भी, हम यहाँ पर राम मंदिर विजिट करा। और वी आर द फर्स्ट, क्योंकि तभी इनॉग्रेशन हुई थी जो हमारे मोदी के में, हम सबसे पहले ये वाला राम मंदिर हम दुबई का देख के आए हैं। तो ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद सोचिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े क्रूज के ऊपर हो, वो भी अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, तब कैसा लगे। यार ये ड्रीम ले तो सही, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो आप भी ये ड्रीम ले सकते हो कि दुनिया के सबसे बड़े क्रूज के ऊपर आप हो यार, 14 मंजिली। और ये भी ड्रीम मुझे मोदी केयर ने पूरा करवाया, जब हम स्टार कैरिबियन क्रूज के ऊपर दोस्तों सिंगापुर से मलेशिया और फिर मलेशिया से सिंगापुर आए। और मैं आपको बता दूं, अराउंड राउंड 1 हफ्ता, 7 दिन हम उस क्रूज के ऊपर रहे, लेकिन उस क्रूज पर हमें घूम नहीं पाए। 14 मंजिल का क्रूज था, और उसकी सबसे टॉप के ऊपर क्रिकेट स्टेडियम था। सोच के देखिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। उसके ऊपर गोल्फ कोर्स भी था, उसके ऊपर डाइविंग भी थी, उसके ऊपर स्केटिंग भी थी,
उसके ऊपर सब कुछ था, आइस स्केटिंग भी थी, 3 तो उसके ऊपर ऑडिटोरियम थे उस जो शिप के ऊपर। तो आप ऐसा भी ड्रीम ले सकते हैं, और वो ड्रीम को लिखना है, डेट देनी है, और पता करना है कि मोदी केयर के वर्ल्ड ट्रिप को आप वर्ल्ड जो ट्रैवल फंड को कैसे ले सकते हो, ये आपको उसके साथ कोरिलेट करना है। उसके बाद चलिए अगला सपना लेते हैं। ये देखिए उसी क्रूज के ऊपर ये मेरी फोटो है, ये उसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल का एक छोटा सा हिस्सा था। चलिए अभी यूरोप के ट्रिप का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो क्यों ना एक ऐसा ट्रिप आप सोच के रखो कि कभी हम इस ऐसे यूरोप के ट्रिप पे भी जाएंगे। तो वो भी आप अपनी ड्रीम बुक में उसी 100 ड्रीम्स में लिखिए। और इसे लेने के लिए आपको दोस्तों मोदी करके टॉप 200 में आना पड़ेगा। टॉप 100 में अगर आप आते हो तो आप यूरोप ट्रिप भी जा सकते हो। चलिए इसके साथ आप सपना और अपनी फैमिली के भी ले सकते हो कि आपका बच्चा न्यूयॉर्क में डिग्री करने के लिए जाएगा, आपका बच्चा कनाडा में पढ़ने के लिए जाएगा। कमाने के लिए नहीं जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा। लोग कमाने के लिए भेजते हैं पंजाब में, पंजाब का तो मुझे पता है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि इसे एजुकेशन के लिए, या फिर हम किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने का भी सोशल ड्रीम ले सकते हैं कि मेरा इतना पे आउट हो जाएगा तो मैं 1 या 2 बच्चों की जिम्मेवारी लूंगा जिनको स्कूल जाने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है, किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके सर पर छत देने के लिए, किसी फैमिली को मतलब मंथली राशन देने के लिए। ऐसा भी कोई ड्रीम लिया जा सकता है। उन सो टेंजिबल ड्रीम में आपको लिखना है, लिखने के साथ फिर पूरा भी करना है। जैसे सुरेखा दीदी ने एक बार अपना ड्रीम डिक्लेयर करा था कि उन्होंने एक अनाथ आश्रम बनाना है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम ना आश्रम नहीं, एक ओल्ड एज होम आप भी बना सकते हो उन बेसहारा लोगों के लिए जिनसे उनके बच्चे उनकी छत छीन लेते हैं। तो आप भी ऐसा ड्रीम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ड्रीम लेना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ड्रीम लेने के बाद बचना कैसे है। जो सपने टूटते हैं ना दोस्तों, वहां से बचना है, और अपने इमीडिएट गोल जरूर लिखने हैं। आपके अभी मोदी केयर में आप किसी भी लेवल पे हो तो आने वाले 3 महीने में आपको मोदी में केयर में से इनमें से कौन से ड्रीम सबसे पहले अचीव करने हैं, आप सबसे पहले क्या खरीदना चाहते हो, और कौन से लेवल पे वो आएगा, या फिर अगला मेरा ये लेवल है, उस लेवल पे इतनी इनकम होगी और मैं इस इनकम में क्या ले सकता हूं, ये आपको लिखना है। और वो कितने का है ये जरूर लिखना है कि आपका ये ड्रीम है, ये कलर है, ये ब्रांड है, और इसकी इतनी कॉस्ट है। कॉस्ट लिखी होगी तो आप ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। और आपको ये कितनी जल्दी चाहिए। कुछ सपने तो होते हैं यार, मुझे मान लीजिए ब्रांडेड पेन चाहिए हो तो मैं इसी चेक में से लूंगा। एक घड़ी चाहिए, अगले में बार मेरा चेक 25,000 का होगा तो मैं 20-22,000 की घड़ी लूंगा। उससे अगला मेरा जो चेक 50,000 का होएगा तो मैं 50,000 से एक पहली बाइक लूंगा। तो ऐसे हम उसे टाइम बाउंड जरूर करेंगे। और फिर जो भी आपका इमीडिएट गोल है उसे विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने के लिए आपको शोरूम में जाना है, उसे टच करके देखना है, फील करके देखना है, उसी कलर को देखना है, उसी वेरिएंट को देखना है, उसमें बैठना है और फील करना है कि मैं जब इसमें से निकालूंगा, वो गाड़ी जब आपकी उस शोरूम से निकलेगी, उसके टायर, चारों टायरों के नीचे नींबू रखा होएगा, और वो नींबू की जब चटक की आवाज आएगी तो वो आपके माइंड में होनी चाहिए। और फिर आपने उसके पीसेस को कट करके अपने रूम में लगाना है, ये हम बात कर चुके हैं। और जो भी कार है उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी है। टेस्ट ड्राइव से वो ड्रीम आपका और फाइनलाइज होता है, और उसे पिक्चराइज करना है, और उस ड्रीम को क्रिस्टलाइज, उसे सजाना है फिर अपने दिमाग में। और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है जो आने वाले 4-5 साल में पूरे करने हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, अर्ली रिटायरमेंट हो सकता है, लिविंग एलिजेंस, एक आपकी लग्जरी लाइफ हो सकता है। तो इन 5 सालों के ड्रीम्स को भी लिखना है, ठीक है। और ये जो आपके लॉन्ग रेंज गोल है ये आपके कब पूरे होंगे, ठीक है, और आप कितने सीरियस हो इसे पाने के लिए। मैं आपको सच बताता हूँ दोस्तों, जो आपके आगे चुनौतियां आती हैं ना, जिसकी वजह से कई बार हम हार मान जाते हैं, अगर आपने अपना ड्रीम डिक्लेयर करा हुआ ना तो वो चुनौतियां छोटी हो जाती हैं।
आपको चुनौतियां जो होती हैं उनमें से मतलब कहते हैं कि जो आपका सवाल ही जवाब है, जो आपके आगे क्वेश्चन आती है ना, पर जो चुनौती आती है उसी के चुनौती के अंदर ही उसका हल होता है। अगर आपने उससे बड़ा कर दिया तो वो चुनौती बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने उस टाइम अपने गोल को बड़ा कर लिया तो वो चुनौती ऐसे निकल जाएगी आपके आजू बाजू से। और कोशिश करनी है दोस्तों कि अपने सपने को अपने पास रखना है, दिल के पास। इससे किसी को चुराने नहीं देना। बहुत सपना चुराने वाले लोग आसपास घूम रहे होते हैं, दूर नहीं होते वो आपके अपने ही होते हैं, जो आपके ड्रीम स्टीलर्स होते हैं। और आपके दोस्तों एक डेट फिक्स करके उस ड्रीम को गोल बना लीजिए ताकि कोई उसे चुराए ना। आपके घर में ही बैठे हैं, जब आप डिक्लेयर करते हो, जब मैंने फोटो लगाई फॉर्च्यूनर की तो सबसे पहले मेरी वाइफ ने बोला था कि यार ये किसकी गाड़ी लगा दी, इतना पैसा जरूर इन्वेस्ट करना है। और पापा ने बोल दिया देख मुंगेरी लाल के सपने। लेकिन मुझे पता था कि वो सपना पूरा आएगा। तो स्टीलर्स आपके घर में ही है, उनसे आपने उसे बचा के रखना है, चुराने नहीं देना। और उसे टाइम फ्रेम जरूर करना है कि आपका ड्रीम इतनी देर में पूरा आएगा। और फिर एक्शन लेने शुरू करने हैं, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उस सपने को कोरिलेट करना है मोदी केयर के टाइटल के साथ और फिर उसके लिए लग जाना है बस। अपने सपने को चुराने नहीं देना। जो सपना चुराने वाले लोग होते हैं ना, उनसे बच के रहना। वो आपके आजू बाजू में आपके क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव होते, बाहर से नहीं आते सपना चुराने वाले, वो आपके घर में ही बैठे होते हैं। उन नेगेटिव जो नेगेटिव लोग हैं उनसे तो कोसों दूर रहना है। सामने से देख रहे हो ना, अगर नेगेटिव पर्सन वाला आ रहा है तो रास्ता बदल दो, उसके साथ ज्यादा मगजमारी भी नहीं करनी। लोग आपसे ले वो नो बोलेंगे, उस नो को हमेशा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी माना है। कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना। कभी भी, कई बार क्या होता है कि किसी ने आपको ना बोल दी और आपने ये बोल दिया कि अब तो मैं इसका नंबर ब्लॉक ही कर दूंगा, मैं तो इससे कभी बात ही नहीं करूंगा। नहीं दोस्तों, हमने उसको अपने और क्लोज करना है, उससे पास रखना है। वो आपकी सक्सेस को देखे और कल को खुद बोले यार कि मुझे एक बार दोबारा अपॉर्चुनिटी बता। हमेशा नेगेटिव इन्फ्लुएंसर से दूर रहना है। और जो आपके साथ नो करने वाले लोग हैं उनको तो एक ग्रुप में डाल लेना है, उनको अपने मैसेज उनके साथ बातें करते रहना है। और दोस्तों, रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना, सीरियस नहीं लेना। सुरेखा दीदी क्या बोलती हैं कि 100 ना लेनी है, 100 ना लेने का बिजनेस है। 100 ना भी ले लोगे ना, तब भी आप जरूर कामयाब हो जाओगे। कितनी बड़ी बढ़िया लाइन है। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। बिना पेन के कभी भी आप कुछ सीख नहीं सकते। बिना पेन के कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। हम अमीर आदमी को देखते हैं, कहते हैं कि यार कितनी अच्छी किस्मत है, लेकिन उसके पीछे का उसका स्ट्रगल नहीं दिखता। तो स्ट्रगल के बाद ही दोस्तों, जीपीडी का टाइटल है स्ट्रगल के बाद ही कार फंड है, स्ट्रगल के बाद ही हाउस फंड है। तो स्ट्रगल से घबराना नहीं है। बिना स्ट्रगल के दोस्तों आप कंफर्ट जोन तो छोड़ना, कंफर्ट जोन सबसे बड़ा आपका आप लेके चलिए दुश्मन है। कंफर्ट जोन क्या होता है? आप अपने दायरे के अंदर बैठ जाते हो कि मैं मुझे तो ये आता ही नहीं, ये तो मैं करना ही नहीं चाहता, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। इससे बाहर निकलना है। जो नहीं हो सकता आपसे वही 2026 में करना है। एक बार क्या हुआ, चूहों पे रिसर्च हुई। चूहों को एक कॉलोनी बना के दी गई अमेरिका में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ ये। चूहों को ना कॉलोनी बना के दे देगी और सब कुछ उनको वहां बना बनाया रख दिया, पानी भी, पनीर भी, खाना भी। और हजारों चूहे छोड़ दिए। अब चूहों के पास और कोई काम नहीं था, स्टील का वो कॉलोनी थी। वो खाते थे, बैठे रहते थे, खाते थे और बैठे रहते बड़े मजे से। कुछ मोटे हो गए, कुछ सुस्त हो गए। और 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों वो सारे चूहे मर गए, बिना किसी बीमारी के, बिना लड़ाई के। क्यों? क्योंकि उनका कोई मतलब जीवन का स्ट्रगल ही नहीं रह गया था। वो भागना भूल गए, खा खा कर मोटे होकर किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गई। तो कंफर्ट जोन को निकलकर स्ट्रगल को हमेशा अपनी सीढ़ी बनाना है। और बोल्ड डिसीजन लेना शुरू करिए, ड्रीम्स को डिक्लेयर करना शुरू करिए। ड्रीम्स डिक्लेयर करने के लिए घबराना नहीं है और बहुत ही कंफर्टेबली अपने ड्रीम को बताना है।
और आपके सपने के बीच जो जिन्न खड़े हैं ना, आपके घर पे ही हैं, आपके क्लोज ही हैं, आपके वो दोस्त सज्जन मित्र ही हैं। उनसे घबराना नहीं है, उनसे फाइट करनी है। यू नीड टू फाइट द जायंट दैट स्टैंड बिटवीन यू एंड योर फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम्स। कभी भी देख लेना, आपके और आपके ड्रीम के बीच में ना आपके सगे संबंधी, आपके बहुत ही क्लोज वाले लोग ही होते हैं। तो उनके साथ ऐसे नहीं फाइट करनी कि उन्हें मारना शुरू कर दो, उनके विचारों के साथ फाइट करनी है, उनकी चुनौतियों के साथ अपनी फाइट करनी है और जीतना है। आपके जो ड्रीम्स हैं वही आपका रास्ता बनाएंगे दोस्तों। और अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना शुरू करिए, आज से शुरू करिए, क्योंकि 2026 के जैसे ये 15 दिन बीते हैं ना, ऐसे कब दिसंबर 2026 आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आज से ही लग जाइए, आपको अपने हर सपने को पूरा करना है। और धन्यवाद बहुत बहुत मुझे इतना समय देने के लिए, ये सारा कुछ जो सुनने के लिए। और मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, दो हाथ जोड़ के, कि 2026 को खाली नहीं जाने देना। जो मोदी केयर का मिशन है दोस्तों, मिशन 15,000 डायरेक्टर, उसमें आपका योगदान कितना है? आप 50 डायरेक्टर बनाकर अपना योगदान दोगे समीर जी को? 100 डायरेक्टर, 200 डायरेक्टर, 300 डायरेक्टर, 500 डायरेक्टर? ये जरूर आपको आज ही फाइनलाइज करना है कि आपको कितने डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन इस यज्ञ में झोंकना है। क्योंकि समीर सर ने ये जो ट्रिब्यूट, जो एक श्रद्धांजलि डिसाइड करी है ना के मोदी जी के लिए, केवल कृष्ण मोदी जी जो हमारे फाउंडर हैं उनके लिए, तो उसमें आपका योगदान भी बहुत जरूरी है। तो वो योगदान कैसे दे सकते हो? कि आप आज ही अपने 100 जिसे आप छू सको ऐसे ड्रीम लिखने हैं। फिर उन्हें 3 कैटेगरी में बांटना है: शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। और ये 30 ये हो गए, 30 ये हो गए, 30 ये हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपने उसे डिफाइन करना है स्मार्टली। स्मार्ट कैसे? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। और फिर लग जाना है उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और जो ड्रीम कंप्लीट हो जाए उसके आगे टिक कर देना है। और एक दिन वो 100 के 100 ड्रीम आपके टिक होंगे और आप मोदी केयर में आपके एरिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों लगना है और जिद्दी बनना है अपने सपने के लिए। तो ये 100 सपने जरूर लिखने हैं और लिखकर अपनी अपलाइन के साथ शेयर करने हैं। फिर उसे टाइम, ये स्मार्ट बनाना है उसे। देखिए फिर कायनात जुट जाएगी आपके उस सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ। 100% वो होगा ही होगा। क्योंकि सुरेखा दीदी क्या बोलती हैं? क्या बोलती है वो? हो जाएगा। तो इस हो जाए के साथ जुट जाइए। और कल कल 6:30 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग का। तो उसमें अपने लोगों को बिठाना है। अभी एक ड्रीम और लीजिए कि मेरे 21 लोग, 21 कैसे? 4x4 पर, मेरे चार, चार के चार। और मैं ये नहीं बोलता, अभी आप पहले स्टार्टिंग में आप अपने 4 यूजर ही बनाओ। चाहे वो आपका 1,000 से लॉयल्टी स्टार्ट करें, जो इस महीने हमारा बहुत बड़ा धमाका आया हुआ है। और 4 के 4 करवाइए, 21 लोग पूरे करिए। फिर उन 21 लोगों को इन सेशंस में बिठाना शुरू करिए। 100% आपके सपने जरूर पूरे होंगे। सपने हमेशा पूरे होते हैं अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, अगर आप उसे सिस्टम के साथ प्लग करते हैं। मैंने आपको सिस्टम से प्लग करना सिखा दिया। आपका क्या टाइटल है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके टाइटल के साथ उस सपने को कोरिलेट करिए। और अगला पायदान भी आज ही फाइनल करिए कि अगर मैं ईडी हूं तो एससीडी पे मुझे कौन सी कार लेनी है, कौन सी मेड की होगी, कौन से कलर की। जब मैं घुसूंगी कार में, बैठूंगा या बैठूंगी, तो वो सरसराहट कैसे आएगी इस सीट के ऊपर, वो पन्नी की कैसी, उस लेदर की वो नई कार की फ्रेग्रेंस आएगी, वो नींबू की चटक कैसी होगी आपके जुबान के ऊपर, उसकी खटास आनी चाहिए। तो वो सपनों को जीना शुरू करें। मैं बहुत जीता हूं और मेरे घर में तो ये मशहूर है। मम्मी पापा वाइफ सब बोलते हैं कि ये जो बोल देता है ना करके ही मानता है। शुरू से जिद्दी हूं मैं, और इसी जिद्दीपन की वजह से मैं जिबड़ी बना। आप भी कर सकते हो।
लेकिन आपको शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा। और एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, मैं हमेशा अपनी टीम से बोलता हूं, नेवर एवर रीबिल्ड द व्हील। जो चक्का बन गया है ना, 50 साल से बहुत साइंटिस्ट ने आड़ा टेढ़ा, कभी उसमें रिब्स बनाए, शोकर बनाए, तारें लगाई, सब करके उन्होंने चक्के को गोल बना के दे दिया हमें। अब हमें फिर से आड़ा तिरछा नहीं करना, बस उस चक्के को यूज करना है। और बहुत सारे लोग अपना ही दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। अरे सुरेखा दीदी ने इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया, इतनी बढ़िया कमांडो ट्रेनिंग कर दी, इतना बढ़िया हमें वो पूरी स्पीच बना के दे दी, हम सबको सब कुछ करा कराया मिल रहा है, फिर भी हम अपने घोड़े घसा रहे हैं। अपने घोड़े नहीं घुसाने। जो अपलाइन ने कर दिया ना, मैं पहली बार गया मनाली, तो मनाली में ना वो स्नोफॉल हुई, तो हम घूमने गए सोलांग वैली, वहां पर 16 फीट तक बर्फ थी। तो हमें गाइड ने ये बोला कि जहां पर पहले पैर रखे हुए ना, उसी पैर के ऊपर पैर रखना, अलग से पैर मत रखना। नई जगह पे पैर रखोगे 16 फीट घुस जाओगे नीचे। जहां पर निशान है बर्फ पे पैर के, वहीं पे निशानों पे रखना है, तो बच के निकल जाओगे। तो वैसे ही मोदी कह रहा है, आपकी अपलाइंस ने सबने वो जो स्टेप बना दिए हैं, सिस्टम बना दिया है आपके लिए, वो सब कुछ बना हुआ है, तो उसको फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना। नया करना है तो अपलाइन से बैठना है, अपलाइन से समझना है। कई बार क्या होता है, हम अपना घोड़ा घुसाते हैं तो नुकसान होता है। सोच के देखो, जो आप आज सोच रहे हो, आपकी अपलाइन ने आज से 5 साल पहले सोचा होगा और करके भी देखा होगा। मे भी उनका टाइम वेस्ट हुआ हो, मे भी उनका पैसा वेस्ट हुआ हो, तो वो आपको उसी टाइम बता देंगे, अरे नहीं गधे, मैंने भी तब करा था, ये नुकसान हुआ था, तूने नहीं करना। तो आपके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा। तो कुछ भी नया करना है, ये कार्डिनल रूल्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी अपलाइन से पूछे बगैर नहीं करना। और अपलाइन कौन सी? जो एक्टिव है, जो ग्रोइंग है, जो बर्निंग डिजायर वाली है, उसके साथ बैठकर ये सारा कुछ करना है। तो ये होमवर्क है आपका, जरूर करिए। 100 120 ड्रीम्स को लिखिए, उसे टाइम बाउंड करिए, उसे 3 कैटेगराइज में करिए, और फिर उसे कोरिलेट करिए अपने टाइटल से और आने वाले टाइटल से। देखना ये चीजें इतनी आसान हो जाएंगी ना। कोई अगर आएगा ना, क्रिप्टो शिफ्टो इन्वेस्टमेंट, आप खुद उसे बोल दोगे, मेरा ये सपना है और मेरा सपना खराब मत कर, और मुझे तो अगले साल ये चीज लेनी है। तो क्या पता वो भी जो आपको दिखाने आया था सपना, आपके सपने देखकर वो भी कोरिलेट हो जाए मोदी घर में। लेकिन आप दृढ़ निश्चय के साथ अगर उस सपने को पूरा करने के लिए लगोगे, तो 100% वो सपना पूरा होगा। और अगर उसमें कहीं भी डाउट रह गया, एक बार क्या हुआ कि एक बंदे ने ऐसे ही कुछ सपना लिया, और वो शिव भगवान का बहुत भक्त था। तो वो क्या करता, भगवान का पूजा करता, और उसका सपना पूरा नहीं हुआ। तो उससे दुश्मनी किससे हो गई? शिव भगवान से। जिस शिवलिंग पे वो जल चढ़ाता था ना, तो वो सुबह 4 बजे जाकर उस पर लठ मार के आता था, पंडित के आने से पहले सुबह 4 बजे। तो उसकी रूटीन थी, वो रूटीन में वो जाता, लठ मार के आता कि तूने मेरा सपना नहीं पूरा करा। एक बार क्या हुआ, एक दिन बहुत सुबह तूफान, 3 बजे से तूफान, आंधी, बारिश, ओले पड़ रहे थे, लेकिन उसने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। उसने लठ उठाया और निकल पड़ा। रास्ते में गिरा, घुटना मुड़ा, चोट लगी, मतलब छिल गए पैर, लेकिन वो मंदिर पहुंचा 4 बजे, और लठ उठाकर जैसे ही शिवलिंग पे मारने लगा, तो शिव भगवान प्रकट हो गए, तो उसका सपना पूरा करा। दोस्तों, इसलिए जरूरी नहीं कि आप किस भावना से, मैं कहता हूं कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है, जिद्दीपन के साथ लग जाओ। आपका सपना ना पूरा हो तो मुझे पकड़ लियो, बट उस सपने को इस तरीके से आपने कैटेगराइज करना है, उसमें लग जाना है, और अपनी अपलाइन के साथ बैठकर इसे कोरिलेट करना है। देखिए फिर कैसे चमत्कार होते हैं। चमत्कार को नमस्कार। तो फिर कभी भी आप, मोदी घर में कोई ये नहीं बोलेगा कि मोदी घर में पैसा नहीं आता। दोस्तों, मोदी घर में तो हवा में पैसा है, देखने वाली नजर चाहिए। आपको सच बता रहा हूं मैं। और ये पैसा आपकी आने वाली पुश्तों तक जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज अपने ड्रीम्स को डिफाइन करिए। आज ही एक नई ड्रीम बुक लीजिए, 2026 की डायरी, मुझे नहीं पता आपने ली कि नहीं ली। कम से कम 400-500 रुपए की बढ़िया सी लग्जरी डायरी लीजिए, एक 200-300 रुपए का पेन लीजिए,
और फिर उसमें अपने 100 टेंजिबल ड्रीम्स लिखिए, फिर अपनी एक्टिव, ग्रोइंग एंड बर्निंग डिजायर वाली अपलाइन के साथ बैठिए, फिर उसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में बांटिए, फिर लग जाइए कोरिलेट करके, भाई अब तो सीनियर डायरेक्टर या ईडी करके ही मानना है। तो देखिए सपने कैसे पूरे होंगे। तो चलिए, ये था मेरी तरफ से आज का ये सेशन, लेकिन कल मत भूलिएगा, कल आपको 100% 6:30 बजे अपनी टीम 21 के साथ इस सेशन में बैठना है, सीखना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।